पिछले कुछ सालों से आलिया भट्ट को कॉन्स्टेंटली हेट मिल रही है। कभी उनकी मूवीज को लेके, कभी उनके ग्लोबल अपीयरेंस को लेके, कभी उनके रिलेशनशिप को लेके, तो कभी उनके डर्टी प्यार को लेके। हर छोटी से छोटी चीजों के लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है। जिस आलिया को पहले डम बट मोस्ट टैलेंटेड नेपो किड में कंसिडर किया जाता था, उसी आलिया को आज टैलेंटलेस मूवी स्टीलर एंड बॉयफ्रेंड स्टीलर बोला जाता है। बट ये हेट ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्यों छोटी से छोटी चीजों के लिए आलिया को हेट किया जाता है? एंड क्या आलिया सच में इतना हेट मिलना डिजर्व करती है? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आलिया भट्ट गेटिंग कांस्टेंट हेट। आलिया ने जब अपने करियर की शुरुआत 2012 की स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से करी थी, तब उनकी इमेज एक स्वीट एंड डम गर्ल की बन गई थी। उनके पीआर ने भी उनकी डम एंड स्वीट इमेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। लेटर आलिया ने कुछ ऐसी मूवीज भी करी जिससे ऑडियंस आलिया के एक्टिंग टैलेंट से इम्प्रेस भी हुई, जैसे हाईवे टू स्टेट्स, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, गली बॉय। जिस वजह से धीरे धीरे करके ऑडियंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगी, उनके फैन पेजेस बनने लगे। ऑल्दो आलिया नेपो किड तो थी, बट ऑडियंस का मानना था कि उनके टैलेंट ने उनके नेपोटिज्म टैग को ओवरशैडो कर दिया। ऑडियंस लव्ड हर फॉर हर एक्टिंग एंड बबली नेचर। एंड उस टाइम क्योंकि नेपोटिज्म के बारे में ऑडियंस को इतना नॉलेज भी नहीं था, इस वजह से आलिया को काफी हेल्प मिली इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। बट जब सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ होती है, तो ऑडियंस को नेपोटिज्म के बारे में डीप नॉलेज होता है। ये समझ में आता है कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में कितना हार्मफुल है एंड कैसे इसकी वजह से आउटसाइडर डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। ऑल्दो कंगना इसके बारे में काफी टाइम से डिस्कस कर रही थी, बट एक्चुअल रियलाइजेशन ऑडियंस को सुशांत की डेथ के बाद हुआ। एंड क्योंकि सुशांत की कुछ मूवीज को बैन करने में करण जौहर का भी नाम आ रहा था, तो ऑडियंस करण से तो हेट कर रही थी। बट क्योंकि आलिया करण जौहर की फेवरेट थी, करण कॉन्स्टेंटली आलिया को सपोर्ट करते थे। अपने कॉफी विद करण शो में ऑलवेज वो आलिया को प्रमोट करते थे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी वो आलिया को प्रोवाइड करते थे, तो ऑडियंस ने आलिया को भी हेट देना स्टार्ट कर दिया। एंड लॉकडाउन के टाइम पे तो आलिया एंड करण दोनों को ही मिलियंस में लोगों ने अनफॉलो कर दिया। अब ऑडियंस को ये भी समझ आ रहा था कि आलिया को जो ज्यादातर अपॉर्चुनिटी मिली है, वो या तो उनके कनेक्शन के बेसिस पे उन्हें मिली है, या फिर उन्होंने अदर एक्ट्रेस से उस मूवी को स्टील करा है। जैसे हाईवे मूवी उन्होंने ऐश्वर्या राय से स्टील करी, डियर जिंदगी मूवी उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड कटरीना से स्टील करी, उड़ता पंजाब सोनाक्षी सिन्हा से स्टील करी। I think for the first time, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me this time. Even for example, for Urta Punjab, actually that's when I went to a director and I said I really want to be a part of this film. They were actually going to make Dear Zindagi with another actress, and it was Shah Rukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. एंड बाकी सारी मूवीज जैसे गंगूबाई, जिगरा, आरआरआर भी उन्हें कांस्टेंट क्राइंग एंड कनेक्शन के बेसिस पे मिली। I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something and I was going to Hyderabad for a shoot and I said, sir, I want to work with you. And he said, he was very gracious, said, yes, I would love to work with you as well. I said, sir, I'll do anything. Just give me a part in your film. I want to work with you. Cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and said, you're playing Gangubai. अब मूवी स्टीलिंग तो उनको मिलने वाली हिट का मेजर रीजन था ही, बट सेकंड रीजन था उनकी पर्सनैलिटी एंड फैशन स्टीलिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आलिया ने जब अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो उनकी एक बबली एंड सिंपल इमेज थी, बट धीरे धीरे करके वो अपनी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज करती गई। कभी वो करीना की तरह बनने का ट्राई करती, तो कभी दीपिका की तरह। इस वजह से उनकी जो रियल पर्सनैलिटी थी, विच इज बबली, स्वीट एंड लिटिल डम, वो कहीं लॉस्ट हो गई थी एंड उन्होंने अपना जो रियल ऑरा था वो कहीं खो दिया था। इवन सेम डिजाइन की वो क्लोथ्स भी कॉपी करने का ट्राई करती, कहीं वो दीपिका, करीना की तरह ड्रेसअप करने का ट्राई करती, जिस वजह से भी उन्हें हैवीली ट्रोल किया जाता एंड ये बोला जाने लगा कि आलिया भट्ट की रियल पर्सनैलिटी तो है ही नहीं, बल्कि वो अदर एक्ट्रेस को कॉपी करके उनकी पर्सनैलिटी स्टील करने का ट्राई करती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आलिया दीपिका, कटरीना एंड करीना को कॉपी करेंगे, तो दीपिका, कटरीना की पीआर टीम तो उनके लिए हेट ट्रेंड कराएंगे ही। अब थर्ड रीजन था आलिया को हेट मिलने का, वो था आलिया एंड रणवीर का रिलेशनशिप, जो कि ऑडियंस को स्टार्टिंग से ही काफी वियर्ड लग रहा था। आलिया रणवीर से ऑब्सेस थी, वो ऐसा मीडिया को शो करती थी कि रणवीर उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड वो उनसे मैरिज करना चाहती है। एंड जब कटरीना एंड रणवीर रिलेशन में थे, तब भी वो रणवीर से मैरिज की बात करती थी। बट जब कटरीना एंड रणवीर का ब्रेकअप होता है एंड उसके कुछ टाइम बाद आलिया एंड रणवीर रिलेशन में आते हैं, तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग आलिया ने बेस्ट फ्रेंड कोड को ब्रोक किया था, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को स्टील किया था। ऑफ कोर्स कटरीना खुद को काफी एलिगेंट एंड काम शो करती है, बट उनकी जो पीआर टीम है वो उतनी ही एग्रेसिव एंड मीन है। उन्होंने भी आलिया को नेगेटिव लैमलाइट में पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर दिया। एंड जब रणवीर एंड आलिया की मैरिज होती है,
है एंड आलिया काफी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग आलिया ने रणवीर को बेबी ट्रैप किया, उन्हें फोर्स किया मैरिज करने के लिए। अब आई एम नॉट सेइंग कि आलिया एंड रणवीर का फोर्स रिलेशनशिप है या उन्होंने रणवीर को बेबी ट्रैप किया है, बट ऑडियंस के माइंड में ये नैरेटिव आलिया ने सालों से दिए गए इंटरव्यूज से बनाया था। प्लस कटरीना एंड दीपिका की पीआर ने भी इस नैरेटिव को सेट करने में साइलेंटली वर्क किया, जिस वजह से आलिया मूवी स्टीलर, क्लोथ स्टीलर, पर्सनैलिटी स्टीलर एंड बॉयफ्रेंड स्टीलर तो बन ही गई थी, बट अब उनके ऊपर ब्रांड एंडोर्समेंट स्टीलिंग का भी टैग लगने वाला था। जैसे दीपिका सालों से लेवाइस करके जीन्स का ब्रांड एंडोर्समेंट कर रही थी, बट लेटर वो आलिया भट्ट को मिलता है, जिस वजह से आलिया को हैवीली ट्रोल किया जाता है एंड आलिया को दीपिका से कंपेयर किया जाता है। सेम लॉरियल में भी जब आलिया का नाम आया था तब ऐश्वर्या के फैंस ने भी आलिया को काफी ट्रोल किया था एंड कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी वजह से मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस वजह से हैवीली आलिया एंड ऐश्वर्या का कंपैरिजन किया गया था एंड ये देखा गया था कि कैसे आलिया को इंटरनेशनल मीडिया इग्नोर कर रही है एंड वही इंटरनेशनल मीडिया ऐश्वर्या को जानती है। अब ये सारी चीजों के साथ साथ आलिया पर एक और टैग लगता है एंड वो था अदर एक्टर के सीन कट कराने का टैग। ये स्टार्ट होता है जब वरुण धवन का एक इंटरव्यू वायरल होता है। वरुण रिवील करते हैं कि मूवी में उनका एंड सिद्धार्थ का एक मेजर रोल था, बट क्योंकि इसमें आलिया का इम्पोर्टेंट रोल नहीं था एंड आलिया इससे अपसेट हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने सीन को कट करा दिया था। मेरा और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन था मूवी में जिसमें आलिया नहीं है, तो आलिया ने वो सीन देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, देन उसका प्रॉब्लम था कि वो सीन में नहीं है, तो उसने सीन कटवा दिया। वो सीन है ही नहीं पिक्चर में। इसके बाद ये न्यूज भी आने लगी कि आलिया भट्ट ने अल्फा में बॉबी देओल का सीन भी कट कराया है। इस वजह से बॉबी देओल भी आलिया से काफी ज्यादा अपसेट हो गए हैं। सेम शर्वरी को लेके भी ये न्यूज आई थी कि आलिया ने उनके भी कुछ सीन कट कराए हैं। अब ये न्यूज आने के बाद ऑडियंस को ये लगने लगा कि ये सारी चीजें तो न्यूज में आई, काफी सारे ऐसे एक्टर्स भी होंगे जिसके सीन आलिया ने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से कट कराए होंगे। अब इन सारी चीजों की वजह से आलिया की ऑडियंस के माइंड में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई, जिस वजह से आलिया अगर छोटी से छोटी मिस्टेक भी करती, मूवी करती या अपीयरेंस देती तो अल्टीमेटली उन्हें ट्रोल किया जाता। इनफैक्ट गंगूबाई मूवी की सक्सेस के टाइम पे आलिया ने खुद को फीमेल अमिताभ बच्चन बोला था, बट जब जिगरा मूवी रिलीज होती है तो उस टाइम पे आलिया के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक कंट्रोवर्सी ये होती है कि डायरेक्टर वासन वाला रिवील करते हैं कि उन्होंने आलिया का नाम कंसीडर नहीं किया था, बल्कि करण जौहर ने उनसे बिना पूछे आलिया को स्क्रिप्ट सेंड कर दी थी। And like I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy. तो ये कंट्रोवर्सी तो होती है, बट जैसे ही जिगरा मूवी रिलीज होती है तो ये शो किया जाता है कि आलिया की मूवी कितना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। बट धीरे धीरे ऑडियंस को पता चलता है कि जिगरा मूवी के लिए थिएटर तो खाली है, बहुत ही कम लोग इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं एंड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो फेक शो किया जा रहा है। तो इससे ऑडियंस को ये भी समझ में आने लगा कि आलिया भट्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं, बल्कि ये तो पीआर के थ्रू क्रिएट करी गई हाइप है। सेम अल्फा मूवी के टाइम पे भी यही होता है, ऑडियंस ने इस मूवी को हैवीली ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। नॉट ओनली दैट, जब आलिया की कोई मूवी हिट होती है पीआर के थ्रू ये शो किया जाता है कि आलिया भट्ट की वजह से ये मूवी हिट हुई है। जैसे आरआरआर मूवी में आलिया का 5 और 10 मिनट का रोल था, बट ये शो करने की कोशिश करी गई कि ये आलिया भट्ट की वजह से हिट हुई है। बट अगर आलिया भट्ट की कोई मूवी फेल होती है तो ये शो करने की कोशिश करी जाती है कि इसमें प्रोडक्शन टीम, डायरेक्टर या फिर अदर एक्टर्स की मिस्टेक है। जब अल्फा मूवी फ्लॉप हुई थी तो ये शो किया गया था कि इसमें डायरेक्टर वासन वाला की मिस्टेक है एंड वासन वाला से फोर्सफुली इसके लिए अपोलोजाइज भी कराया गया था। सेम आलिया की हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन को आलिया के नाम पे प्रमोट किया गया, बट जब ये मूवी फ्लॉप होती है तो आलिया ने इस मूवी को कंसीडर करना ही बंद कर दिया। एंड अभी अल्फा के लिए भी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि शर्वरी की मूवी अल्फा फ्लॉप हुई है, अगर यही अल्फा मूवी सुपर हिट होती तो इसे आलिया भट्ट की मूवी करके बताया जाता। तो इन सारी चीजों की वजह से ऑडियंस के माइंड में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हो गया है। इस वजह से आलिया को टाइम टू टाइम ट्रोल किया जाता है। इनफैक्ट अभी के टाइम आलिया की पीआर आलिया को हर जगह शो करने का ट्राई कर रही है, कभी मूवी के दौरान, कभी ब्रांड एंडोर्समेंट के दौरान, कभी इंटरव्यूज में। तो एक तरीके से ऑडियंस आलिया को ही बार बार देख के काफी ज्यादा इरिटेट होने लगी है। जैसे दीपिका, कटरीना ने, ऐश्वर्या ने अपनी एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनाई है, हर टाइम वो ऑडियंस के सामने नहीं आती है, मेजर इवेंट में ही वो दिखाई देती है, बट वहीं दूसरी तरफ आलिया हमें हर इवेंट में शो होती है। तो इन सब चीजों की वजह से भी ऑडियंस आलिया से बोर होने लगी है। आलिया के जो सारे नेगेटिव हिडन ट्रेट्स थे वो ऑडियंस के सामने एक्सपोज
एक्सपोज हो गए हैं एंड आलिया को इन सारी चीजों को अब पीआर के थ्रू हाइड करना भी इम्पॉसिबल है। इस वजह से आलिया कितना भी ट्राई कर ले, कितने ही इम्पैक्टफुल वो इंटरव्यू दे, कितनी भी इम्पैक्टफुल वो मूवी करे, ऑडियंस के माइंड में ऑलवेज आलिया की नेगेटिव इमेज ही रहेगी। एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से आज आलिया को छोटी से छोटी चीज के लिए हेट किया जाता है। सो व्हाट आर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड दीपिका पादुकोण कैसे रणवीर कपूर से सालों से ऑब्सेस्ड हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक